हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास, जिसका नाम है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। किसी भी बच्चे को अगर जनरल एंट्री नहीं आती तो समझो उसे अकाउंट्स नहीं आती। अगर आपको अकाउंट में परफेक्ट होना है और परफेक्शन लाना है तो आपको जनरल एंट्री के बेसिक बहुत अच्छी तरह करने पड़ेंगे और सारे बेसिक सीखने पड़ेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री हमारे पास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीकॉम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमकॉम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीएमए के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं अकाउंट से यानी कॉमर्स से रिलेटेड, तो आपके लिए जनरल एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल बेस्ड जो है ना वो जनरल एंट्री है। जनरल एंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इसे बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे और बहुत ज्यादा समझ के करेंगे, बहुत ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से रूल लगते हैं जनरल एंट्री के लिए, कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो 11th पास आउट कर लेते हैं पता नहीं किस तरीके से, लेकिन 12th में आके उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है जनरल एंट्री ना सीखने की वजह से। तो इसलिए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से जनरल एंट्री सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से रूल लगते हैं। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट क्या है ये मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा चुका। हमारे पास पूरा एक चैप्टर है जिसके अंदर हमने रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझाता हूँ स्टार्टिंग से। तो मेरे पास डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर रूल्स दो तरह के लगते हैं, दो तरह की अप्रोचेस लगती हैं। एक हमारे पास अप्रोचेस होती है जिसका नाम है हमारे पास अमेरिकन या मॉडर्न अप्रोच। दूसरी होती है हमारे पास इंग्लिश या ट्रेडिशनल अप्रोच। हमारे पास जितने भी रूल्स डेबिट क्रेडिट के जनरल एंट्री के लगेंगे वो इसी से रिलेटेड लगेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने अपने अकाउंट को 5 जगह क्लासिफाई कर लिया। तो सबसे पहले एक होता है हमारे पास एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। एक्सपेंसेस में हम लॉसेस भी लिख सकते हैं और इनकम में हम प्रॉफिट या गेन भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन या मॉडर्न अप्रोच हमारे पास एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर इंक्रीज होंगे तो वो जाएंगे डेबिट में, और अगर डिक्रीज होंगे तो जाएंगे क्रेडिट में। और लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल ये अगर डिक्रीज होंगे तो जाएंगे डेबिट में, इंक्रीज होंगे तो जाएंगे क्रेडिट में, इसके अपोजिट। तो अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑल एसेट एक्सपेंसेस बढ़ेंगे डेबिट में, घटेंगे क्रेडिट में, एंड ऑल लायबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट एंड कैपिटल बढ़ेंगे तो क्रेडिट में, घटेंगे तो डेबिट में। अब डेबिट क्रेडिट है क्या चीज हमारे पास, तो हम देखते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास ये टी शेप अकाउंट है जिसका परफॉर्म होता है डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये टी शेप अकाउंट है। आप किसी भी चीज का अकाउंट अगर बनाते हैं, एग्जांपल के तौर पे एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट, कैपिटल, किसी भी चीज का अगर अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास वो अकाउंट ऐसे ही बनेगा। हम अगर एसेट का अकाउंट बना देते हैं, एसेट अकाउंट, इस अकाउंट को हम टी शेप अकाउंट बोलते हैं। हमारे पास टी शेप अकाउंट है, हमने एसेट का अकाउंट बना रखा है, वो तो हम किसी का अकाउंट बना लेंगे, सेम परफॉर्मेंस ही बनता है टी शेप अकाउंट का। तो ये हमारे पास डेबिट साइड है, ये हमारे पास क्रेडिट साइड है। ये हमेशा डेबिट ही रहेगी, ये हमेशा क्रेडिट ही रहेगी। अब डेबिट और क्रेडिट है क्या चीज हमारे पास, तो अगर हम देखते हैं इन टी शेप अकाउंट वी हैव टू साइड, मतलब टी शेप अकाउंट का हमारे पास टू साइड है। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड है। एंड जो भी अमाउंट हमारे पास क्रेडिट साइड आएगी उसे क्रेडिट बोलते हैं, और जो अमाउंट डेबिट साइड है उसे डेबिट बोलते हैं। तो सिंपल सी चीज है, हमारे पास डेबिट और क्रेडिट क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट हमारे पास दो साइड है टी शेप अकाउंट की। जो हमारी राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट, और जो अमाउंट उसके अंदर आएगी वो क्रेडिटेड, और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट, और जो अमाउंट उसके अंदर आएगी वो डेबिटेड।
तो अभी मेरे पास इसके अंदर रूल लगेंगे, जैसे मैंने आपको बताया एसेट, एक्सपेंस और लॉसेज, अगर बढ़ेंगे तो डेबिट साइड, घटेंगे तो क्रेडिट साइड। और इसी तरह हमारे पास लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, अगर ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड और घटेंगे तो डेबिट साइड। तो ये है हमारे पास मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम देखते हैं इंग्लिश एंड ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या कहता है। अब हमारे पास इंग्लिश एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, इसमें हम अपना अकाउंट को दो जगह डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, दो जगह क्लासिफाई कर लेंगे। एक है हमारे पास पर्सनल अकाउंट, दूसरा हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारे पास वो अकाउंट है जिसके अंदर हमारे पास जितने भी लेजर पर्सन है उनके अकाउंट आएंगे, और कंपनी के, इंस्टीट्यूट के, ऑर्गेनाइजेशन के एंड कुछ सिलेक्टेड ग्रुप के अकाउंट हमारे पास आ जाएंगे। मेनली पर्सनल अकाउंट हमारे पास तीन तरह का होगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट हमारे पास दो तरह का होगा, एक होगा हमारे पास रियल अकाउंट, एक होगा हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। तो अब हमारे पास रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर हमें अभी ये क्लासिफाई नहीं करना कि क्या पर्सनल है, क्या रियल है, क्या नॉमिनल है, या हमारे पास कौन सा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, कौन सा हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, कौन सा हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। हमें यहाँ फिलहाल ये देखना है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग क्या चीज डेबिट में आती है, क्या चीज क्रेडिट के अंदर आती है। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे पास रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के अंदर देखते हैं कि डेबिट पे क्या आता है और क्रेडिट के अंदर क्या आता है। तो पर्सनल अकाउंट मैंने आपको बताया कि अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन, अकाउंट ऑफ कंपनी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन एंड कुछ सिलेक्टेड ग्रुप जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास किसी भी अकाउंट को। तो हमारे पास पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट है हमारे पास द रिसीवर, अब और क्रेडिट है हमारे पास द गिवर। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का मतलब ये है रिसीवर का नाम आएगा, क्रेडिट के अंदर गिवर का नाम आएगा। तो कैसे मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको। हम एज्यूम कर लेंगे हमने गोपाल को कैश पेड किया, तो हम एंट्री करेंगे गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमने कैश पेड किया गोपाल को, तो एंट्री करी गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमारे पास डेबिट में किसका नाम है, रिसीवर। तो कैश किसने रिसीव किया, गोपाल ने। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट के अंदर रिसीवर का नाम आएगा, तो डेबिट द रिसीवर, ये गोल्डन रूल है डेबिट एंड क्रेडिट के। पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट द रिसीवर, तो गोपाल कौन हुआ, रिसीवर। क्या रिसीव किया, कैश रिसीव किया। और हम नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश पेड टू गोपाल। तो हमारे पास गोपाल एक पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट में रिसीवर का नाम आता है, तो हमने लिखा द रिसीवर, गोपाल रिसीवर है, उसने कैश रिसीव किया और हमने कैश पेड किया गोपाल को। अब देखते हैं क्रेडिट द गिवर। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हमने कैश रिसीव किया, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट। तो अब नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हरी। तो हमारे पास इसके अंदर क्रेडिट में क्या आएगा, द गिवर। तो गिवर कौन है हमारे पास, यहाँ पे गिवर है हमारे पास हरी। तो डेबिट द रिसीवर, यहां रिसीवर है गोपाल, क्योंकि गोपाल ने कैश रिसीव किया। क्रेडिट द गिवर, यहां गिवर कौन है, हरी, क्योंकि हरी ने कैश पेड किया। तो हमारे पास हरी द गिवर, क्योंकि क्रेडिट में हरी है तो हरी गिवर है हमारे पास, तो हरी ने हमें क्या दिया, कैश दिया। तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, गोपाल, यहाँ गोपाल ने रिसीव किया कैश। और यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, हरी, हरी ने क्या दिया, हरी ने कैश दिया हमें, तो हमने रिसीव किया। यहाँ पे हमने कैश पेड किया और रिसीवर गोपाल है, यहाँ हमने कैश रिसीव किया और गिवर कौन है, हरी है। तो पर्सनल अकाउंट के जो गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आता है हमारे पास रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में हमारे पास डेबिट में क्या आएगा, व्हाट कम्स इन, मतलब क्या आया। तो वैसे तो रियल अकाउंट के अंदर ऑल एसेट्स आते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा एसेट्स आया।
तो हम एक एग्जांपल के तौर पर करते हैं। तो हम देखते हैं हमने अगर फर्नीचर परचेज किया तो हम एंट्री करते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमने एंट्री करी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो फर्नीचर आया, तो व्हाट कम्स इन क्या आया, फर्नीचर। तो हमारे पास डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या आ गया हमारे पास से। तो हम देखते हैं हमने फर्नीचर परचेज किया तो एंट्री करी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो फर्नीचर आया, तो फर्नीचर हो गया व्हाट कम्स इन, और कैश हो गया व्हाट गोज आउट। तो डेबिट में व्हाट कम्स इन क्या आया, फर्नीचर, और क्रेडिट में व्हाट गोज आउट क्या आ गया, कैश। फिर जब सपोज देखते हैं हम अगर कोई चीज सोल्ड कर रहे हैं तो हमने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, हमने मशीनरी सोल्ड की, तो नरेशन लिखेंगे बीइंग मशीनरी सोल्ड। तो अभी मेरे पास एंट्री है रियल अकाउंट में, मैंने भी पढ़ा डेबिट व्हाट कम्स इन। अब यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन है हमारे पास, तो डेबिट व्हाट कम्स इन है हमारे पास कैश, क्या आया, कैश, व्हाट कम्स इन कैश, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, व्हाट गोज आउट क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास से मशीनरी चली गई, क्योंकि जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो चीज आती है मेरे पास। तो फर्नीचर आया व्हाट कम्स इन डेबिट में, फर्नीचर आया, व्हाट गोज आउट क्या आ गया, कैश गया। और यहाँ पे जब हम कोई सोल्ड करते हैं तो पैसा आता है, तो व्हाट कम्स इन क्या आया, कैश, व्हाट गोज आउट क्या आ गया मेरे पास, मशीनरी। तो ये हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर जो गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्या आया, फर्नीचर, क्या गया, कैश। और जब हम कोई चीज बेचते हैं तो क्या आता है, पैसा, तो व्हाट कम्स इन क्या आया, कैश, व्हाट गोज आउट क्या आ गया, मशीनरी। तो व्हाट कम्स इन क्या आया वो डेबिट में, क्या गया वो क्रेडिट में, क्या आया वो डेबिट में, क्या गया वो क्रेडिट में। अब हमारे पास नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमारे पास ऑल एक्सपेंसेस जाएंगे डेबिट में। तो अगर मैं कोई भी एक्सपेंसेस पेड करता हूं, एज्यूम कर लो हमने सैलरी पेड की, तो एंट्री करूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट में, एंड क्रेडिट में ऑल इनकम। तो हमारे पास ऑल इनकम क्रेडिट में आएगी, तो हमने इनकम रिसीव की रेंट, तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट ऑल इनकम क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट ऑल इनकम क्रेडिट। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमारे पास ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम आती है, लेकिन ऑल एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, डेबिट में, ऑल इनकम कहाँ आएगी, क्रेडिट में। एक्सपेंसेस डेबिट है हमने पेड किया, इनकम क्रेडिट है हमने रिसीव किया, तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट ऑल इनकम क्रेडिट। तो ये थे आपके पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जनरल एंट्री के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे पास ये चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास ये रूल्स हैं जो हमारे पास आगे काम आने वाले हैं जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा ये सारे कॉन्सेप्ट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमेरिकन एंड मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग और इंग्लिश एंड ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।